धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। एक लड़की की खातिर ऐसा क्यों किया, क्यों किया? बस कर हमें, बस। अब बस भी कर दो डेनिस, बस कर दो। शाम के वक्त बच्चे को ले सकते हो जैसे हमारी बात हुई थी, यानी तुम सफर पर जा सकते हो, जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मुझे नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया आपका कमांडर, ऐसा करके आपने डेनिस की जिंदगी बचा ली है कमांडर। देखो मैं किसी आम शख्स की बेटी नहीं हूँ, ठीक है ना? मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, जानती हो। काम हो जाएगा, फिर अपने बच्चे को लेकर चली जाना। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे धोखे में कभी नहीं आऊंगी सनम, देख लूंगी तुम्हें। बात सुनो मेरी। बाबा ने एक नई किताब लिखी है, इससे मुतल्लिक एक तकरीब है, तुम भी आओगी ना? वक्त नहीं है मेरे पास। ओफ, छोड़ो उसे, उसका क्या काम तकरीब में। किसी की जाती जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं सोहेला, वो हमारा साथ देने के लिए राजी हो जाए काफी है। याद रखना सोहेला, जरूरत पड़ने पर और जंग जीतने के लिए बाजुकात दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। क्या कह रही थी? दोबारा टेस्ट करवाने का कह रही थी। उस बच्चे को अगवा करना जरूरी है। आज अगर तुम अपना काम सही से कर लेती तो हमें इस पागल से उलझने की जरूरत ही ना पड़ती। अब मुझे कुछ और सोचना होगा, कोई दूसरा प्लान। हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का सोच रहे हैं। हाँ, मगर क्या तुम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के काबिल हो भी या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी आप देंगे मुझे कबूल होगी। जानते हो तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करना होगी। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए कुदरत साहब, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम अपनी इज्जत, अपनी फैमिली और जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है उसकी कुर्बानी दे सकोगे? आपके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। सब कुछ तय कर लिया है जनाब। अच्छा ठीक है, फिर तुम जल्दी से एक्शन लो। समझे? एक्शन ले लिया। उसके किसी करीबी का इंतखाब करो, बल्कि उसकी बेटी की ही कुर्बानी देनी चाहिए हमें, क्योंकि अब तक जज्बाती काम हो रहा था, मगर जब किसी अपने की बात होती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। मिसाल के तौर पर एक दुखी बाबा। कौन बाप होगा जो ऐसा दुख बर्दाश्त कर सके? बैठो ऑफिसर। जो आपका हुक्म कमांडर। सुफियान ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं की। अगर वो लोग अपना सर ढांप के रखते हैं तो क्या उनके घरों में चोरों की तरह दाखिल होंगे? जैसा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, जैसा कि बोर्ड रूम में लोग छुपकर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, उन पर सख्ती की जाती है, जुल्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, उन लोगों की जान ली जा रही है। मगर अब नहीं, उन लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है ऑफिसर डेनिस, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। मैं तो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर चुका हूं कमांडर, तो दूसरों को क्या बचाऊंगा? बाज़ औक़ात जब हम किसी और के साथ भलाई करते हैं तो उसका फायदा भी हमारी अपनी जात को ही पहुंचता है। और तुम देखना कि तुम्हारी ये ड्यूटी एक बार फिर से
तुम्हें तुम्हारे कदमों पे खड़ा कर देगी इंशाअल्लाह। जिंदगी जीने के लिए उसकी उम्मीद होना जरूरी होता है। मिशन क्या है उसके बारे में जान सकता हूँ कमांडर? मिशन है कुदरत कराए। उसने बिला वजह इस्तीफा नहीं दिया। वो इस मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है ऑफिसर। हमें उसके इरादों को नाकाम बनाना होगा। ये कहाँ ब्लास्ट करेंगे हम लोग? तुम चुप करके बस पंप तैयार करो, समझे? बाकी मुझ पर छोड़ दो। जी वकील साहिबा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। एलिफ ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी। ठीक है, अच्छा मैं आ रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। आखिर कहाँ रह गई है ये एलिफ? एलिफ कहाँ रह गई थी तुम? हमें वकील के पास जाना है। माफी चाहती हूँ, तुम्हें भी परेशान कर दिया मैंने। अब वकील की जरूरत नहीं है, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इब्राहिम को मिस कर रही हैं? हाँ ना, बहुत मिस कर रही हूँ उसे। पूरी जिंदगी मिस करूंगी, बहुत मिस करूंगी। तो फिर उसे वापस ले आए ना। काश के मैं ऐसा कर सकती। एलिफ, तुम्हें अंदाजा है कि तुम बेवकूफी कर रही हो? अब ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैं बहुत थक गई हूँ। डेनिस के पास जाके मैं उसे सारी बात बता दूंगी। और अगर उसने यकीन ना किया तो? वकील की कॉल आई थी, वो हमें बताएंगे कि हम बच्चे को कैसे वापस ले सकते हैं। हमें उनसे मिलना होगा। मैं तो बुरी तरह से बेजार हो गई हूँ इस एलिफ से। हर वक्त प्लान, हर वक्त नया प्लान। ये माना कि मैं ज़हीन हूँ, मगर हर चीज की भी एक लिमिट होती है। मैं तंग आ गई हूँ एलिफ से उलझ उलझ कर। दोनों मरे ताकि मेरी जान तो छूट जाए। इस मामले में मत पड़ो, वो बच्चा बहुत छोटा है, उसे तो छोड़ दो। हाँ ठीक कह रही हो, मगर जब तक वो बच्चा जिंदा है मेरा जीना मुश्किल है। मैडम कह रही थी कि जल्द ही डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। जल्द ही कुछ सोचना होगा। ये तुम बांट दो सुहेला। तुम्हारे लिए इसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी पढ़ के देख लेना। जाओ। क्या है? उफ, फेंक दो इसे। छोड़ो अब इसे। मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। किसी ऐसी फैमिली को ढूंढूंगी जो इस बच्चे को फौरन गोद लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, मगर मुझे एक बात बताओ, गोद लेने वाले भी तो यही रहेंगे। तुम आखिर मुझे समझती क्या हो? जो फैमिली इस बच्चे को गोद लेगी वो सीधी अमेरिका चली जाएगी। ना तो वो कभी यहाँ आएगा और ना ही एलिफ जा सकती है। जरा देखो तो सही कहाँ जा रहा है। अब क्या नोटिस लगा दिया? स्कूल के उसूलों के मुताबिक सभी स्टूडेंट स्कूल के अंदर अपनी इबादत आजादाना तौर पर अदा कर सकते हैं, मगर यूनिवर्सिटी में इस चीज की इजाजत नहीं है। जो भी इबादत करता हुआ नजर आया उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी में कहीं भी वजू करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वजू को हिफ्ज़ान सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स को सख्ती से तनबीह की जाती है कि वो इस तरह की तमाम एक्टिविटीज से खुद को दूर रखें। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल याले। हाँ, ये देख रहे हो ना तुम लोग, वजू करना, नमाज पढ़ना, हमें किसी भी चीज की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है। कहीं आसपास कोई जगह मिल जाएगी नमाज के लिए? जानते हो कि ये लोग क्या चाहते हैं? कि हम लोग खुद ही यहाँ से चले जाएं। वो लोग हमारा यकीन तोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। हमें इस बारे में बैठकर बात करनी चाहिए। क्या उनको वाकई इबादत से प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे समझ नहीं आ रही है, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हम इंसान नहीं? उनका तो पता नहीं, मगर तुम्हारी समझ आ रही है। इनका दिमाग खराब मत करो, हम खामोश नहीं बैठेंगे। दोस्तों, मैंने सोच लिया है, जितनी मर्जी पाबंदियां लगाएं, हम हर पाबंदी का मुंह तोड़ जवाब देंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे। फिलिस, मुझे तुम सुहेला से ज्यादा समझदार लड़की लगती हो। दिखाई नहीं दे रहा वो हमें बिला वजह इस्तेमाल कर रही है? मुझे उसकी हरकतें मशकूक नजर आती हैं। अजीब सी मुनाफकत है उसकी हरकतों में। यार मालूम है, पर समझा ही नहीं पा रही हूँ मैं सुहेला को। जो दिमाग में आ रहा है वो कर रही है। मैं भी इसलिए उसका साथ दे रही हूँ कि अकेली न रह जाए। उन्हें रोकना होगा, ना वो वजू करे और ना ही वो नमाज पढ़ सकें। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी देखना नहीं चाहती। हाँ तो मेरे अजीज दोस्तों, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी को पार्क बना दिया है। नमाज के औकात के दौरान लेक्चर्स रखने के बावजूद वो लोग क्लास छोड़कर मुसलसल नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उन्हें रोकना होगा, ना वो वजू करे और ना ही वो नमाज पढ़ सकें। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी देखना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि हम उनके सामने कमजोर पड़ गए हैं। जो भी उन्हें रोकेगा उसे 1 माह की तनख्वाह बोनस में मैं खुद दूंगी। जल्दी बताएं कि मैं अपना बच्चा कैसे वापस ले सकती हूँ। इसका बहुत आसान हल है। तुम्हें बस ये करना होगा कि एक अच्छा सा घर लेना होगा, ताकि ये साबित हो कि तुम अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। अच्छा, इसका मतलब है फिर मैं ना ही समझूं। तो फिर एक ही रास्ता है कि तुम दूसरी शादी कर लो। हाँ? आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? दूसरी शादी का मतलब है पेपर मैरिज। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त मदद कर दे तो और आसान हो जाएगा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए रुको एलिफ, तुम गलत समझ रही हो इन्हें। मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि तुम उसके साथ रहो, ये बस दिखावा है। तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है, जो कुछ अरसे के लिए तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत दे। अगर नहीं करोगे तो अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दोगी। देखिए, मैंने शादी का जोड़ा सिर्फ एक शख्स के लिए पहना था। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स आया था। अब मैं किसी दूसरे को आने की इजाजत नहीं दे सकती। कोई भी शख्स उसकी जगह नहीं ले सकता। नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर डेनिस को सब सच बता दूंगी, बस अब और नहीं। बात तो सुनो मेरी। एलिफ रुको। अभी भी मना नहीं सके, उसे लेकर आप कहीं भाग जाएं। अरे बेटा, तुम भी ना बस। कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं। बच्चा कहाँ है? आप उसे साथ नहीं लाई? वो जानते तो हो, उसका शोहर अभी तो मरा है। कुछ दिन और बच्चे के साथ रहना चाहती है। कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया उसने? और हमने तो पैसे भी एडवांस में दिए हैं। नहीं तो इरादा क्यों बदलेगी? उसके 5 और भी बच्चे हैं, यानी उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा आपको। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमारी कल की फ्लाइट है अमेरिका की। हमने अपना सारा प्लान तुम्हारे कहने के मुताबिक बनाया, और अब ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, अब नाराज ना हो।
मैं कोशिश करती हूँ कि शाम तक ये काम हो जाए। हमारे पास इंतजार के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ ठीक कह रही हो। वैसे बहुत अरसे से मैं कोई बच्चा गोद लेना चाहती थी, मगर हुकूमत उस बच्चे को मुल्क से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देती। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं आज शाम तक ये काम करने की कोशिश करूंगी। ठीक है? जाओ जाकर देखो बम की क्या पोजीशन है। जैसा आपका हुक्म जनाब। आखिर यहाँ पर इसका क्या काम है? मुझे हिम्मत देना, मैं उसे सब बता सकूं। बिस्मिल्लाह। क्या पोजीशन है? बम तैयार है। निकलो यहाँ से। ठीक है। मुझे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, ना ही चेहरा देखना चाहता हूँ। ये वो कमरा है दोस्तों। अगर किसी को मालूम हो गया तो? किसी के फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा। जल्दी आओ, नमाज के लिए देर हो रही है। एडम, इस कैमरे को चेक करो और देखो किसकी उंगलियों के निशान है। देखिए, आप लोग तो कहते हैं कि आप बच्चों की अच्छी देखभाल करते हैं, ये ख्याल रख रहे हैं आप लोग बच्चों का? यहाँ मेरे पास 50 बच्चे हैं, सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं है। अपने बच्चे से मिलो और जाओ यहाँ से, आधा घंटा है तुम्हारे पास। जरूर कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। आखिर किसी न किसी तरह